क्वेश्चन है कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। देखिए, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका मान कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है वह होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, यानी एक इलेक्ट्रॉन को जब हम जमा करेंगे या लाएंगे तो उस पर कितना आवेश आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमसे पूछ रहा है कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, चूंकि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो होता है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, इसलिए एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या हो जाएगी वह हो जाएगी 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, यदि इसको हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। यानी एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन का जो संख्या हो जाएगा वह हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम। कितना हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम। ठीक, अब अगला जो क्वेश्चन है कि एक विद्युतीय बल्ब है, ठीक, जिससे 3 एम्पियर की धारा, एक विद्युतीय बल्ब है, ठीक, जिससे 3 एम्पियर की धारा 2 मिनट तक प्रवाहित होता है। तो इससे प्रवाहित होने वाले आवेश का मान कितना होगा। प्रवाहित होने वाले आवेश का मान कितना होगा, यानी धारा जो है वो कितना है 3 एम्पियर और कितने समय तक प्रवाहित होता है 2 मिनट तक। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है कि इससे जो प्रवाहित आवेश है इसका मान कितना होता है। हम लोग जानते हैं कि जो विद्युत धारा होता है, ठीक, देखिए एकदम फंडामेंटल चलना, जो विद्युत धारा होता है वह आवेश की प्रवाह की दर होता है। आवेश की प्रवाह का दर होता है, यानी I बराबर Q/T होता है। यदि अब यहाँ से हम देखना चाहें तो हमें Q ज्ञात करना है, अर्थात Q बराबर क्या हो जाएगा I इंटू टी हो जाएगा। ठीक, टाइम जो होता है सेकेंड में लेते हैं, टाइम सेकेंड में लेते हैं। ठीक, इसलिए इसको सेकेंड में बदल देंगे। 2 इंटू 60 सेकेंड बराबर 120 सेकेंड। ठीक, अब देखिए हमसे Q का मान पूछ रहा है तो Q बराबर क्या हो जाएगा I इंटू टी। I है 3 एम्पियर, 3 इंटू एम्पियर इंटू सेकेंड कितना 120 सेकेंड, ये हो जाएगा 360 एम्पियर सेकेंड। ठीक, या 360 कूलम। 360 कूलम। एम्पियर सेकेंड जो होता है वो कूलम के बराबर होता है। एम्पियर सेकेंड किसके बराबर होता है, कूलम के बराबर। यानी इस विद्युतीय बल्ब से प्रवाहित धारा का मान जो हो जाएगा वो 360 कूलम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 360 कूलम हो जाएगा। ठीक, आगे का क्वेश्चन है, कहता है एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। कितना है 440 ओम है। ठीक, एक चालक है, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है जिसका जो प्रतिरोध है वो कितना है 440 ओम है। ठीक, कहता है यदि इससे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जाए। इसको किससे जोड़ दिया जाता है 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो इसमें प्रवाहित धारा का मान हमसे पूछ रहा है। यानी कोई चालक है, ठीक, कोई चालक है, इसको 110 वोल्ट के विभवांतर से जोड़ देते हैं। इस स्थिति में चालक का जो प्रतिरोध है वो 440 ओम है। तो हमसे पूछ रहा है कि इस चालक में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा।
आप लोग ओम के नियम से जानते होंगे कि धारा जो समानुपाती होता है किसके, विभवांतर के समानुपाती होता है, या इसे हम कह सकते हैं कि I बराबर V/R। R जो है अनुक्रमानुपातिक नियतांक होता है, यानी उस निश्चित पदार्थ के अनुक्रमानुपातिक नियतांक होता है। ठीक, यानी यहाँ से क्या हो गया, I बराबर V/R। ये सारी चीजें ओम के नियम में पढ़े होंगे आप, I बराबर V/R। अब देखिए हमको प्रतिरोध दिया हुआ है, इस चालक का प्रतिरोध दिया हुआ है, ये कितने विभवांतर पर जोड़ा हुआ है, 110 वोल्ट के विभवांतर पर चालक को हम जोड़ते हैं। तो हम इस स्थिति में हमसे प्रवाहित धारा का मान पूछ रहा है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा V/R। ये हो जाएगा V कितना है 110 और R है 440, ये वोल्ट होगा, ये ओम होगा। इसको हल कर लेंगे, ये आ जाएगा 1/4 वोल्ट ओम बराबर 0.25 एम्पियर। ये वोल्ट प्रति ओम जो होता है वो किसके बराबर होता है, एम्पियर के बराबर होता है, यानी इस चालक से प्रवाहित धारा का मान होगा 0.25 एम्पियर। आप फिर से समझ सकते हैं आप कि एक कोई चालक तार है, ठीक, जिसका प्रतिरोध जो है 440 एम्पियर है, ठीक, और इसको हम 110 वोल्ट के विभवांतर पर जोड़ देते हैं, तो इस स्थिति में इसमें प्रवाहित होने वाले धारा का मान क्या होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि धारा जो समानुपाती होता है किसके, विभवांतर के, ओम के नियम से, ठीक, या I बराबर क्या हो जाएगा V/R। R जो है अनुक्रमानुपातिक नियतांक है, ठीक। अब इस सूत्र का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, I बराबर V/R का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो आया 0.25 एम्पियर, ठीक। आगे का क्वेश्चन है, कहता है एक परिपथ में लगे एमीटर का पठन 3.2 एम्पियर है। मान लीजिए कोई परिपथ है, ठीक, इसमें एक आमीटर लगा हुआ है। देखिए परिपथ में जो आमीटर लगता है वो श्रेणी क्रम में लगता है। किस क्रम में लगता है, श्रेणी क्रम। जो भी छोटी छोटी चीज है मैं बताते जाऊंगा, आप लोग नोट कीजिएगा। एक परिपथ में लगे आमीटर का जो पठन है वो है 3.2 एम्पियर, यानी ये जो इसका रीडिंग है वो 3.2 एम्पियर है। कहता है परिपथ में 10 कूलम आवेश प्रवाहित होने के लिए कितना समय लगेगा, यानी 10 कूलम का आवेश प्रवाह हो रहा है इससे, ठीक, 10 कूलम का आवेश प्रवाह हो रहा है। मान लीजिए बिंदु A है, ये बिंदु B है, यानी बिंदु A से बिंदु B तक 10 कूलम का आवेश प्रवाह हो रहा है। हमसे पूछ रहा है कि इसमें लगने वाले ये 10 कूलम आवेश बिंदु A से बिंदु B तक जाएगा, इसमें कितना समय लगेगा, ठीक। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है Q/T, यानी आवेश की प्रवाह दर को क्या कहते हैं,